हेलो एवरीबॉडी। इन माय फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि दुबई रियल एस्टेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो करीब आपको तकरीबन 8 से 10% का रिटर्न मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और एडवांटेज ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हर साल करीब 4 to 5% इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये आपको बेनिफिट है और इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत कम है। तो ये सब बेनिफिट से आपका अगर कोई मन बन गया है इन्वेस्ट करने का, यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन दुबई, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है अगर आपने इन्वेस्ट करने की सोच ली है दुबई में प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी आपको कि आपको पासपोर्ट चाहिए होगा और सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास फाइनेंसर्स होने चाहिए। अब फाइनेंसर्स की जब बात आती है तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि भाई हम लोन ले लेंगे बैंक से या कुछ, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल नॉट गेट अ लोन in Dubai from any of the banks because you are not a resident of Dubai. Since you are living in India and you want to invest from India, so you have to arrange your funds from India. Now इंडिया के अंदर एक बेनिफिट है आपके पास, वो ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से आरबीआई के रेगुलेशंस के है कि आप अप टू $250,000 you can remit, transfer outside India for investment purpose or for business purpose, and the value which is coming to around $250,000 would be around in the range of 1.8 to 1.85 crores. और अगर आप कपल हैं तो आप $500,000 रेमिट कर सकते हैं एंड दिस कैन बी रेमिटेड वंस इन अ ईयर। तो ये आपके पास एक फैसिलिटी है जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको इस बजट में अब ये देखना होगा कि अगर आपका विद इन दिस बजट दैट इज़ $250,000 और मैक्सिमम $500,000 में आपको क्या चीज़ यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो इसमें अगर आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो आपको विद इन दिस बजट ही देखना होगा, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेशन है। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन तो है स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट ऑन एन एवरेज अराउंड 450 to 500,000 दिरहम्स एनुअली, सॉरी 500,000 दिरहम्स का आपको मिल सकता है। और 1 BHK आपको मिलेगा इन द रेंज ऑफ अराउंड 800 to 900,000। कम ज़्यादा प्राइजेस हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो उसके बारे में डिसाइड आप बाद में कर सकते हैं कि आपको किस लोकेशन में प्रॉपर्टी चाहिए एंड विद इन दिस बजट, बिकॉज देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखेंगे कि आपको स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है इन द प्राइस रेंज ऑफ से $500,000 दिरहम, 500,000, विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 1 करोड़ इंडियन रुपीज़। तो उसमें आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू के अलावा आपके और क्या खर्चे हैं वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। उसमें आपका एक खर्चा आएगा कि आपको डीएलडी डिपार्टमेंट से, दुबई लैंड डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है प्रॉपर्टी। उसके लिए आपको 4% की रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है। और साथ ही साथ आप जिस प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू डील करेंगे, ट्रांजैक्ट करेंगे, उसकी फ़ीस होगी 2%। सो ये आपका दो खर्चे हैं फॉर द टाइम बिंग। अब आपको ये टोटल बजट करीब करीब आपका 20,000 ये हो गया और करीब 10-12 हज़ार आपके एजेंट के हो गए। तो ये टोटल कॉस्ट आपको 530,000 के करीब स्टूडियो का पड़ा, 530,000 दिरहम्स एज आई सेड, एंड दिस विल वेरी इजीली कम in the price range of in the remittance amount of $250,000। और अगर आपको इससे बड़ा लेना है फ्लैट अपार्टमेंट विच इज़ 1 BHK, देन दैट में कॉस्ट यू इन द रेंज ऑफ अराउंड 800,000। उसके अंदर भी आपका यही एक्सपेंसेस आएगा। 4% आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी और 2% आपको एजेंट को फ़ीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका प्लान है कि आप इससे बड़ा प्रॉपर्टी चाहते हैं विच इज़ से 3 BHK, 2 BHK और टाउन हाउसेज और villas, then the prices would go up. Like 2 BHK you may get in the range of say 1.2 1.3 million, or similarly 3 BHK you may get in the price range of around 1.8 to 2 million। और आपको टाउन हाउसेज वगैरह हैं वो भी यही प्राइस रेंज में करीब तकरीबन आएंगे 1.8 2 मिलियन
2.5 मिलियन के तकरीबन। तो आपको अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है तो आप उसके अंदर ऑफ प्लान में जा सकते हैं। ऑफ प्लान में ये है कि आपको इमीडिएटली सारी पेमेंट नहीं देनी है। यू हैव टू पे से 10 और 20% अमाउंट फॉर द बुकिंग विच इज़ गोइंग टू बी just say if it is 2 million, then you are paying say 10%, which is going to be 200,000. In case it is 20%, then you are paying around 400,000 dirhams. So that money can be arranged from the finances which you will get as per the RBI regulations. अब बाकी की पेमेंट आप जो है उसको कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होगी, विच कैन बी से 10% every 6 months, and then you can it also depends on the time line कि कितने समय में प्रॉपर्टी आपको वो हैंड ओवर बिल्डर कर रहा है। अगर आपको बिल्डर ने प्रॉपर्टी विद इन 2 years करनी है तो अकॉर्डिंगली वो हो जाएगा। अगर 3 साल में होनी है तो 3 साल के हिसाब से आप उसका प्लान बना सकते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप उस हिसाब से प्लान करिए कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लेनी है और किस बजट में लेनी है। क्या आपको रेडी टू मूव इन लेनी है या ऑफ प्लान लेनी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉपर्टी लेने के बाद इसको आपने कैसे लीज आउट करना है, शॉर्ट टर्म लीज करनी है या लॉन्ग टर्म लीज करनी है, उसमें क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और कैसे आपकी प्रॉपर्टी यहाँ मैनेज हो सकती है इन योर एब्सेंस। So I would like to thank you for watching my video and would request you to like, share and subscribe to my channel. Thank you.